कल आदरणीय श्रम मंत्री जी ने हमको बुलाया था कल के आंदोलन से पहले और प्रॉमिस किया था कि आज वो हमें लेटर देंगे और जो भी है बताएंगे। उनसे हमारी काफ़ी देर तक बात हुई, मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, वो तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में वो पूरा लेटर हमें आज सौंपेंगे। वो लेटर का उन्होंने ड्राफ्टिंग भी बता दिया उनके पीएस को और वो अभी लेटर बना रहे हैं। वो लेटर आज हमको मिल जाएगा। उन्होंने दिया, हमारे सामने डिक्टेट किया और वो लेटर हमें आज मिल जाएगा। हम ज़्यादा देर वो भी नहीं रुक सके बिकॉज उनकी भी मीटिंगें थी और हमारी भी जाने की ट्रेन वगैरह है, लेकिन वो लेटर हमें आज मिल जाएगा जो आपको हम प्रसारित करेंगे, आपके सबको हम देंगे और ग्रुप पे भी प्रसारित। पेंशन का, मिनिमम पेंशन का मुद्दा उन्होंने ये कहा है कि सरकार बहुत इस विषय पे गंभीर चर्चा चल रही है और क्या कुछ होता है, लेकिन आपको सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, इसका सरकार ध्यान रखेगी। कब मिलेगी उन्होंने बोला, इसके बारे में मैं आज कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी मिलेगी इतना मैं बता सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि हम आपको आयुष्मान भारत में लाने वाले हैं और उसके पहले एसआई जो स्टेट इंश्योरेंस के 12 साल उसमें इंक्लूड करने का उन्होंने पीएस को बताया कि 1 करोड़ लोग, जो 81 लाख लोग आज जो रिटायर्ड है, उनका हिसाब करते हुए 1 करोड़ लोगों का प्रावधान आयुष्मान भारत में करने का उन्होंने उसमें डिक्टेट किया है। दूसरी बात, हायर पेंशन के मुद्दे में जितने मामले हैं वो जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी और पीपीएफओ इसके मामले में टाइम बाउंड कार्यक्रम करेगा। ये 3 चीज़ें उन्होंने आज कही है। जो हमारा चौथा मुद्दा है, जो ईपीएस में नहीं, उनको 5,000 रुपये दे दो, तो बोले इस मुद्दे को इतने जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हम आगे चल के इस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे। तो आज की जो मीटिंग हुई है, ये हम एक तरीके से, मुझे जो समझ में आया, हमें जो समझ में आया वो ये है कि ये फाइनल मीटिंग की तरह हो गई है। अब इसके ऊपर जो हमसे चर्चा की, वो चर्चा के विषय लेटर में लिखकर वो हमें आज सौंपेंगे, ये उनका कहना है। आज नहीं तो कल सुबह हो जाएगा। लेकिन और फिर उसके पहले मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम कैबिनेट सेक्रेटरी आदरणीय टीवी सोमनाथन जी से मिले। उनकी 1 बजे हमारी मीटिंग थी और आप जानते होंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करता है। जैसे पॉलिटिकल विंग में प्रधानमंत्री बॉस होते हैं, वैसे ब्यूरोक्रेटिक विंग में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं और वो प्रधानमंत्री के एडवाइज़र भी होते हैं। तो उनसे हमारी बात हुई, हमने उनको कहा कि आप जो एडवाइस, और हमारा नसीब इतना अच्छा है, ये आंदोलन का नसीब इतना अच्छा है कि जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो 2 घंटे की मीटिंग हमारी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से हुई थी। तब आदरणीय टीवी सोमनाथन ने दोनों पोस्ट होल्ड कर रहे थे, तो फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी थे। उनको विषय पूरी तरह से मालूम है। आज वो कैबिनेट सेक्रेटरी है और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के वो पोजीशन पे है और उनको हमने निटिग्रिटी समझाई है कि जब आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान कर रहे हो, जबकि वो आपके सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो भी अनऑर्गेनाइज लेबर है, तो उनको अगर आप दे सकते हो 100%, तो हमें 5-6%, 7%, 8% गवर्नमेंट ने कुछ देना चाहिए ताकि ईपीएफओ से जो कमतरता रही उसको टॉपअप किया जाए। और ये सब सुझाव, और हमने 2 सुझाव और दिए जो मंत्री जी को भी पहले भी दे चुके थे, कैबिनेट सेक्रेटरी जी को भी दिए थे, और अभी मंत्री जी ने आज उसको दोहराया भी है कि हमारा तो 8.33 काटते हो, आप पूरे 12% काटो, वो मालिक का है, लेकिन हमें पेंशन के तौर पे मिलना चाहिए। पेमेंट में हमारे 2-4 हज़ार बढ़ जाते हैं या इसी की वजह से, तो कोई उससे उसका पीएफ में बढ़ते हैं, तो उसका हमें कोई असर नहीं लगता, लेकिन बुढ़ापे में हमारी पेंशन अच्छी हो, इसके खातिर वो 12% आप ले सकते हैं। और जो मिनिमम सीलिंग है 15,000 की, आज मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने 25,000 का रिकमेंडेशन किया था, वो 30 तक करने को तैयार है। तो ये दोनों चीज़ों से आने वाला जो भी इनका शॉर्टफॉल है वो पूरा हो जाएगा और हमारी पेंशन अच्छी तरीके से हमको मिल सकती है। इसके ऊपर जो लेटर हमें मिलेगा
उसको हम आप तक पहुंचाएंगे, सभी हमारे दोस्तों तक, हमारे सभी पेंशन धारकों तक पहुंचेगा और जो कुछ है उसको पूरी पारदर्शिता रहेगी, इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे।